वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। ग्रेटर नोएडा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, आपकी प्रश्नोत्तरी मैं और मेरे पति हर रोज सुनते हैं। आपसे नाम लेखन की प्रेरणा मिली है। युगल नाम मेरे 1.5 लाख हो चुके हैं। उसके बाद मैंने पूछा तो आपने कहा कि सिंगल नाम राधा नाम लिख सकती हो। वात्सल्य भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। हम पति पत्नी एकादशी 5 वर्ष से रखते आ रहे थे। पति की तबीयत खराब होने से नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। इस व्रत का उद्यापन भी होता है, मेरी माँ ने भी कहा था। तो अब हमारे केस में कैसे क्या कुछ करें जिससे हमें दोष ना लगे, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ठीक होकर आपके पास आएंगे और नाम लेखन भी जमा करवाएंगे। श्री राधे राधे। जो व्यक्ति किसी बीमारी के कारण या बहुत बुजुर्ग होने के कारण व्रत नहीं कर सकता है, उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यदि पैसे का अभाव नहीं है तो 26 संतों को भोजन, एकादशी को भी और द्वादशी को भी कराना होगा। एकादशी को फलाहार, द्वादशी को पक्वान्न भोजन। और जो दे सकते हैं वस्त्र और बर्तन, कुछ दक्षिणा, वो भी देना चाहिए। तो यदि किसी के पास पैसे की बहुत कमी है तो इसमें कम भी कर सकते हैं। दक्षिणा में जैसे अब आप जितना संभव होगा अपने बजट के अनुसार करिए। श्री राधे राधे। लखनऊ से इनका प्रश्न है, क्या एकादशी को तुलसी तोड़नी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए या नहीं? और एक बात ये भी ध्यान देना कि 26 एकादशी का महात्म्य पाठ भी उस दिन किया जाता है या किसी से सुना जाता है। तुलसी तोड़ने की बात पूछ रहे हैं ना। तुलस्यामृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया केशवार्थम चिनो में त्वाम वरदा भव शोभने, ये तुलसी उतारने का मंत्र है। और ये द्वादशी में नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी में ये द्वादशी लग गई तब आप नहीं तोड़ेंगे। एकादशी ही केवल है तो उतार सकते हैं, किंतु चाय बनाने के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा के लिए। और मंगलवार को और रविवार को भी नहीं उतार सकते हैं। राधे राधे। और पानी डाल सकते हैं गुरु जी एकादशी को? पानी जैसे पौधा सूख रहा है तो आप धरती पर डालो, पौधे के ऊपर मत डालो। एकादशी को गुरु जी? एकादशी को तो डाल सकते हैं, लेकिन जो निषेध वाली तिथियां हैं जैसे द्वादशी है, मंगलवार, रविवार, उस दिन यदि पौधा सूख रहा है तो जमीन पर डाल दो, पौधे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। धीरे धीरे वो पानी जड़ तक पहुंच जाएगा। और सूख नहीं रहा है, हरा भरा है, तो आप नहीं डालें तब भी कोई बात नहीं। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, जब मैं गांव के एक मंदिर के पुजारी जी की बीमार पड़ने पर उनकी सेवा की तो मेरे पिताजी इससे बहुत क्रोधित हुए और मेरे सामने ही उनकी निंदा करने लग गए और आगे से उनकी किसी प्रकार की सेवा मदद न करने की सख्त हिदायत दिए। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अब आप सेवा का भाव यदि आपका है तो आप छिप कर सेवा कर सकते हो। पिताजी को ऐसी बात को बताना जरूरी नहीं। संत की सेवा, भक्त की सेवा करना हर मनुष्य का धर्म है। पिताजी नाराज होते हैं तो उनके सामने मत करो, उनसे पूछना भी नहीं। वो गंदा काम तो आप कर नहीं रहे हो कि उनकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। आप कोई स्वार्थ का संबंध तो है नहीं, निस्वार्थ संत सेवा करना बड़ा पुण्य का काम है। तो आप छिप करके गुप्त पाप करना सेवा, पिताजी को बताना मत। तो सेवा करने में कोई भी दोष नहीं, पुण्य होता, अच्छा काम होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी, गुं गुरुवे नमः मंत्र की क्या महिमा है, कृपया बताने की कृपा करें। हाँ, गुरु मंत्र है ये, लेकिन गुरुदेव ने जो दीक्षा में मंत्र दिया हो वही जप करना ज़्यादा उपयुक्त होता है। ये जो आपने बोला है ना, इसको आप 2-4 बार प्रातःकाल जप लीजिए, लेकिन
माला पर तो गुरु प्रदत्त दीक्षा मंत्र ही जपना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मुझे भौतिक जगत में सफलता नहीं मिली। अपने जीवन में स्थिरता और अनुकूलता लाने के लिए मैंने कुछ संकल्प लिए थे जिन्हें मैं निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पाई। अब मेरे वो कार्य बनते बनते रुक गए हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? आप बस संसार के लोगों से संपर्क ज़्यादा मत बढ़ाओ, आपका समय बातचीत में नहीं जाए। खूब रात दिन भगवान नाम जप करो, एक जैसा नाम जपना तो ज़्यादा लाभ मिलता है। बहुत तरह का जपेंगे तो संख्या में कम रह जाएगा, निरंतरता में भी बाधा पड़ेगी। आपको बहुत प्रिय कोई नाम है वही जपना ज़्यादा उपयुक्त होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपके निर्देशानुसार भगवान में विश्वास बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ पर मन नहीं लगता। नाम जप में आनंद कैसे आए? नाम जप में आनंद आता है नाम जपने वाले लोगों का संग करने पर, और या तो उनका चरित्र सुनने को मिले तो चरित्र सुन लो। अब आपको वृंदावन धाम में तो ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, अयोध्या में वृंदावन में ऐसे ऐसे संत और भक्त मिल जाएंगे, लाखों की संख्या में जप करते हैं, रात दिन जप ही करते रहते हैं, जपनिष्ठ हैं। किंतु आपको वहाँ अपने घर में वैसे तो मिल नहीं जाएंगे, तो आप भक्तों संतों का चरित्र सुनिए तो ये आपको पुष्ट होगा ये भाव। राधे राधे। रेखा जी हैं, इनका प्रश्न है, रात को सोने के समय बहुत बार ख्याल आता है कि एक दिन यह शरीर छूट जाएगा और मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मेरी आत्मा पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती रहेगी। इस विचार से मैं एकदम कांप जाती हूँ। गुरुजी, अगर मैं 1 लाख राधेश्याम लिख कर आपसे कृष्ण नाम की दीक्षा लूँ तो क्या आप मेरी आत्मा को भटकने से निकाल कर प्रभु चरणों तक ले जाएंगे? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। दीक्षा एडमिशन होता है, यह भक्ति के महाविद्यालय का एडमिशन है, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई आपको प्रॉस्पेक्टस के अनुसार करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे दीक्षा ले लिया लेकिन आगे तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको जिनसे भी आप दीक्षा लेंगे उनके निर्देश गाइडेंस के अनुसार आगे भक्ति करनी होगी लगन के साथ, तो आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। राधे राधे। मुंबई से गुरु जी का प्रश्न है, राधा कृपा कटाक्ष या भीष्म स्तुति आदि स्तोत्र चलते फिरते गा सकते हैं या बैठकर पाठ करना जरूरी होता है? बैठकर करना सर्वोत्तम है। और मान लीजिए आप चलते फिरते करना चाहते हैं तो जूता चप्पल मत पहनो, नंगे पैर हो, वृंदावन परिक्रमा में कर सकते हो या अपने मंदिर में कर सकते हो, अपने घर में उतनी जगह पर करो जहाँ तक शौचालय ये सब नहीं है। मंदिर बना है आपके घर में तो मंदिर में खड़े होकर बैठकर घूमकर परिक्रमा करके कर सकते हो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि हम किसी को अपना नाम जप या एकादशी का फल देते हैं तो क्या हमारे पास 0 हो जाता है? आप देने वाली बात मत सोचो, अभी तो पाप कितने काटने हैं, पहले वही काम होने दो। कितने जन्मों का पाप इकट्ठा है वही कट जाए पहले, फिर उसके बाद आप भगवान के लिए अर्पण कर दिया करो। जपने के बाद श्री कृष्ण अर्पणमस्तु या श्री रामार्पणमस्तु ऐसा बोल करके अर्पण कर दो। अब इसके बाद आप भगवान से कहो कि प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा भजन भी इनके दुख निवारण में काम आवे। अब आप ये नहीं है कि जितना चाहो आप दे सकते हो, अब हो गया वो ठाकुर जी के पास। अब केवल आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हो कि मेरी इच्छा है कि मेरा भजन इनके दुख निवारण में काम आए। तो भगवान को जो जितना पसंद होगा उतना करेंगे। भगवान को विवश नहीं करना चाहिए, केवल प्रार्थना एक बार, ऐसा नहीं कि बहुत बार करनी है, बहुत बार नहीं करनी है। आप इससे अच्छा ये है कि जिसके दुख का निवारण आप करना चाहते हैं उनसे जब हो जाए तो उनसे करवाओ। वो नहीं कर सकते हैं तो उनके माता पिता या बेटा बेटी या बहू परिवार का कोई भी कर सके उससे जब करवाओ, तो आपकी जो प्रेरणा है उससे उनको लाभ हो जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है,
मेरे पति रोज शराब पीते हैं, एकादशी अमावस्या जैसे दिन भी नहीं मानते, पी लेते हैं। कई संत कहते हैं कि अभक्त खाने पीने वाले के साथ रहने वाले को भी पाप लगता है। यदि ऐसा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो धर्म की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते और उनमें काम वासना भी अधिक है। इससे मेरा मन दुखी रहता है। इसलिए श्री राजेंद्र दास जी ने सनत कुमारो देवर्षि ये मंत्र बताया था जिससे काम वासना कंट्रोल होती है। क्या उनके लिए भोजन बनाते हुए मैं जाप कर सकती हूँ? क्योंकि वो तो ये सब छोड़ना नहीं चाहते, इसी को सुख मानते हैं। आप जप करेंगे तो फायदा आपको होगा, जो जप करेगा लाभ उसको मिलेगा। दवाई जो खाएगा वो वही निरोग होगा। आप दवाई बीमार को खाना चाहिए, बीमार खाने को तैयार नहीं, और जो बीमार है नहीं वही खाने को तैयार है। ये गड़बड़ हो रहा है। जो बीमार है वो दवाई खाए तब तो फायदा होगा। आप भगवान नाम जप करेंगे, कुछ तो असर होगा, लेकिन पूरा फायदा तो उसी को होगा जो रोगी दवाई खाए। श्री राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं श्रीहित 84 का पाठ रोज थोड़ा थोड़ा यानी कि 12 पद एक दिन में पढ़ती हूँ, तो क्या मुझे रोज एक ही दिन में पूरा पाठ करना चाहिए या मैं ठीक कर रही हूँ? लक्ष्य अपना भगवान से प्रेम करने का रखो। भगवान से प्रेम करने में ही ये सब साधन है। उसके बाद दूसरा नंबर है भगवान का रूप ध्यान सहित नाम जप करना। इसके बाद पाठ का नंबर रखो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अब नवरात्र आने वाले हैं तो कृष्ण जी की अनन्य भक्ति करते हुए मुझे दुर्गा जी का पाठ पढ़ना चाहिए या नहीं? क्या मैं दुर्गा जी के मंत्रों का जाप कर सकती हूँ? देखो भाई, यदि आप दुर्गा जी को परहेज से करते आए हैं, आपको दुर्गा जी के प्रति भाव है, बहुत श्रद्धा है, तो आप कर सकते हैं। वैसे अनन्यता में ज़्यादा उत्तम यही होता है कि कृष्ण भक्ति ही आपको करनी चाहिए। जैसे भागवत जी का पाठ करिए, भगवान नाम का जप करिए, भागवत का पाठ करिए, भक्तों को चरितावली सुनिए। आप चाहें तो दुर्गा जी का भी कर सकते हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव नवरात्रि में मैं किस प्रकार से पूजा करूं? नवरात्रि जो होती है 9 दिन का, उसमें आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे भागवत जी हैं, 9 भाग में बांट लो, या रामायण है, नवान्न पारायण कर लो, तो 9 दिन में आपका ये पाठ हो जाएगा, नवान्न पारायण। और दोनों करना चाहो तो फिर मेहनत बहुत पड़ेगी आपको। भागवत पाठ में बहुत परिश्रम होता है और शुद्ध करना भी मुश्किल काम होता है। और नहीं ये बनता है तो मानस पाठ करो नवान्न, और शेष समय में प्रभु का नाम जपते रहो। संसार की बातें, बेकार की चर्चा, लड़ाई झगड़ा ये बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो नवरात्र तुम्हारा खराब हो जाएगा। राधे राधे। पद्मिनी जी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, मैं गुरु दीक्षा जगन्नाथ जी वाले शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ से दीक्षा ग्रहण की हूँ। गुरुदेव ने देवी बीज मंत्र दिए हैं, नाम नहीं दिए हैं, तो क्या मैं राधा नाम जप सकती हूँ? हाँ, राधा नाम तो आप जप सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई निषेध नहीं, कोई बात नहीं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, देवी मंत्र रुद्राक्ष माला से जपते हैं, तो राधा नाम किस माला से जपना चाहिए, रुद्राक्ष से या तुलसी माला से? तुलसी माला से। राधा नाम तो तुलसी माला से ही जपा जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी मेरे को नारद जी ने स्वप्न में कृष्ण मंत्र दिए हैं, तो मैं उस मंत्र को कैसे करूं? बहुत उत्तम बात है, आप तुलसी की माला पर करो, नारद जी का पहले ध्यान करो थोड़ी देर, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए जप करो। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरी मौसी जब मंदिर जा रही थी तो दूर एक गाय खड़ी थी शांति से, पर पता नहीं क्या हुआ, उस गाय को भागते हुए आई, वह गाय भागते हुए आई और मौसी को सिंग से हमला कर दिया, फिर आराम से वहां से चली गई। और भी बहुत सारे लोग थे जो इस गाय के पास ही थे, उनको कुछ नहीं कहा और मौसी पर जैसे ही हमला किया फिर आराम से चली गई। कृपया इसके पीछे कोई विधान था या फिर केवल एक घटना थी? मौसी तो काफी पूजा पाठ भी करती थी, कृपया शक का समाधान करें। हो सकता है वो रोटी देने का उनका नियम हो, उस दिन नहीं दिया हो, ऐसी कोई बात हो सकती है। अब से उनको गौ माता को रोजाना रोटी देनी चाहिए। व्रत के दिन
कोई व्रत वाला सामान जैसे केला या कोई फल खिलाएं। और जो व्रत का दिन नहीं है तो रोटी उनको खिलाने का नियम बना लेना चाहिए। एक, कम से कम एक, नहीं तो ज़्यादा गायों को भी दें तो और अच्छा रहेगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, लेखन के समय श्री राम ऐसा श्री और राम लिखने से वो युगल नाम गिना जाएगा या एक ही नाम? हाँ, युगल गिना जाएगा। श्री राम युगल नाम हो गया। राधे राधे। इनकी दूसरा प्रश्न गुरु जी, कृपया हनुमान जी की उपासना में मानसिक ब्रह्मचर्य का महत्व बताएं। उनकी कोई विशेष उपासना के समय अगर मानसिक ब्रह्मचर्य थोड़ा टूटा तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? मानसिक नहीं, शारीरिक भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं हुआ तो हनुमान जी के लिए आप उपयुक्त नहीं हो। हनुमान जी की साधना में केवल मानसिक ही नहीं, मानसिक, शारीरिक और वाचिक तीनों प्रकार का ब्रह्मचर्य चाहिए। राधे राधे। समृद्धि जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमें अपने गुरु जी के दर्शन हो तो ऐसा करें जैसे हम उन्हें अच्छे लगे। हमें ग्लानि होती है अपने कर्म देखकर, इसलिए कई बार हम दर्शन तो करते हैं पर बात नहीं कर पाते। हाँ, तो आप जब भक्तों का चरित्र खूब सुनोगे ना तो आपका धीरे धीरे निर्मल हृदय हो जाएगा, आप पवित्र हो जाओगे, फिर गुरुदेव की कृपा भी हो जाएगी। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी हल्द्वानी से, उत्तराखंड से, गुरुदेव बहुत समय से नाम जप कर रही हूँ लेकिन कोई अनुभव नहीं होता। इसका यह मतलब है कि अभी प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ। जब संचित और प्रारब्ध कर्म खत्म होते हैं तब अनुभव होते हैं। हाँ, आपकी बात ये ठीक है, लेकिन जब आपका संख्या में कम हो रहा है और जप के अलावा और वार्तालाप, बेकार की सांसारिक चर्चाएं, ये सब आपने बंद नहीं किया। नाम जप के साथ साथ भक्त चरितावली श्रवण करो और व्यर्थ की वार्ता बिल्कुल त्याग दो, तो ज़्यादा जप होगा और भगवान से प्रेम भी बढ़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, प्रारब्ध किस रूप में हमारे पास आता है, शारीरिक या मानसिक? कहीं से सुना था कि मानसिक रूप में नकारात्मक विचारों के रूप में आते हैं, क्या यह सत्य है? थोड़ा इसका प्रभाव होता है, लेकिन शरीर का प्रारब्ध ही मुख्य होता है। शरीर का प्रारब्ध ही मुख्य होता है। मानसिक प्रारब्ध ज़्यादा नहीं असरदार होता। यदि आप भक्ति में लग जाओ, पूरा भक्ति में लगो अच्छी तरह से, भक्त चरित्र श्रवण करना, भक्तों की सेवा करना और भक्तों की चरण रज माथे में लगाना, ये सब करना होगा, और भगवान का भजन करना। तो ये सब करने से फिर मानसिक असर प्रारब्ध पर नहीं, प्रारब्ध का मानसिक असर नहीं होगा, शरीर का रह जाएगा। जैसे बीमार होना है या कोई एक्सीडेंट होना है या कोई बहुत बड़ा अचानक जीवन में परिवर्तन होना है शरीर का, तो भाग्य का भी परिवर्तन भी होता है, प्रारब्ध के अंतर्गत ये सब है। भजन करने वाले को प्रारब्ध तो झेलना पड़ता है, लेकिन वो दुखी नहीं कर पाता है। जैसे हमने बताया आपको, पोद्दार जी को पेट में कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर था, बड़ी बड़ी बीमारियां भक्तों को हुई, लेकिन उन बीमारियों को भोगते हुए मन से भगवान से जुड़े रहते हैं वो, इसलिए वो बीमारियां उनको विचलित नहीं कर पाती हैं। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भक्ति चरित्र में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, अपने भी गुरुदेव भगवान ऐसे भक्तों के चरित्र हमें सुनाया है जिनका समर्पण बहुत ज़्यादा था, इसके बाद भी बहुत प्रतीक्षा के बाद भगवान के दर्शन हुए हैं। मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी लगता है कभी दर्शन नहीं होंगे क्योंकि इतना समर्पण और इतनी भक्ति नहीं है मेरी। गुरुदेव भगवान, मुझे अपना जन्म खराब नहीं करना है, मैं ऐसा क्या करूं कि थोड़ा सा समर्पण मुझ में भी आ जाए? समर्पण के जो चरित्र है ना, उनको सुनना पड़ता है और अपना निश्चय भी आपको उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा। जैसे समर्पित भक्तों का चरित्र है वैसा आपको भी बनाना पड़ेगा। उनका चरित्र सुन सुन करके आप उसी में बिल्कुल रंग जाओगे। जैसे अभी आप जिस तरह के लोगों के विषय में सुनोगे उसी तरह की बातें आपके अंदर बैठेंगी और आप अपना जीवन भी धीरे धीरे वैसे बनाने लग जाओगे। जैसे कोई बिजनेस वाला है
बिजनेस की बात सुनते सुनते बिजनेस की ओर मन जाएगा। चोरी डकैती वालों की सुनोगे तो चोरी डकैती वाली बात ही दिमाग में जाएगी। परोपकार की बात सुनोगे तो परोपकार की बात बैठेगी। भक्तों के सुनोगे, भक्तों की चर्चा मन में बैठ जाएगी। खेल खिलाड़ी वालों को सुनोगे तो खेल खिलाड़ी की खबर सुनने का मन होने लग जाएगा। तो आप अपने मन को उनका चरित्र सुना सुना करके उस रंग में रंग सकते हो। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, श्वास श्वास से नाम कैसे जप करें? हाँ, उसके लिए आपको श्वास पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले आप एकांत में बैठोगे तब होगा ये। ऐसा नहीं है कि आप शुरू शुरू में ही श्वास पर जप करने लग जाओगे। श्री राधे राधे। शुरू शुरू में श्वास पर जप नहीं हो पाएगा। आप अकेले में बैठो और अपनी ब्रीदिंग को वॉच करो। सांस जा रही है, अंदर लिया सांस, और उसके बाद जरा से रुककर फिर बाहर जा रही है। अब पूरा ध्यान उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अपने ध्यान को श्वास की गति पर ध्यान लगाना पड़ेगा मन को, कि श्वास हमारी धीरे धीरे अंदर गई, फिर बाहर निकली। अब एक पूरा हुआ, इसको प्रश्वास निश्वास कहा जाता है। अब इसको इनहेल एक्सहेल भी करते हैं। तो अब ये अंदर जाना और फिर बाहर जाना। अब इतना टाइम उसमें लगता है कि आप भगवान का नाम उसमें फिट बैठा लोगे। जैसे राधा, रा अंदर गई सांस, धा बाहर हो गई। अब राधा में आपकी श्वास अंदर एक बार जाना और बाहर निकलना, इतना हो जाएगा। लेकिन ये इतना नहीं है कि आप हमेशा हमें करने लग जाओगे। इसमें टाइम लगेगा, कुछ दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब होगा ये। राधे राधे। पूनम जी हैं पटना से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने किसी साधक को बताया था कि गोवर्धन वासी सांबरे यह गीत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाना चाहिए, लेकिन मैं तो रात को ठाकुर जी को सुलाते समय गाती हूँ, अब मैं क्या करूं बताएं? तो आप एक बार दोबारा सुबह भी गा लिया करो। एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी दोबारा कर लिया करो ना, उसका तो फायदा ज्यादा होगा आपको। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, एक दिन मुझे सपना आया कि मैं वृंदावन में हूँ और एक बूढ़ी माँ जो लगभग 55 साल की थी, 55 साल की लगभग की अम्मा जी थी, वो मुझे तुलसी जी का प्रसाद दे रही हैं और उन्होंने ऐसा बोला कि जल्दी से खा लो। तो मैंने उसे खा लिया। जब मेरी नींद खुली तो मैं उस प्रसाद को मुंह में लेकर खा रही थी, मगर देखा तो हाथ में कुछ नहीं था। इस स्वप्न का क्या अर्थ हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया स्वप्न है। तुलसी माता भगवान के प्रसाद में निवास करती हैं, तो आपको प्रसाद मिला खाने को, तो ठाकुर जी की कृपा, स्वप्न में कृपा हो गई। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, आपने पिछली प्रश्नोत्तरी में बताया कि बच्चा करना जरूरी नहीं है, फिर शास्त्रों में पितृ ऋण का जिक्र क्यों है? पितृ ऋण केवल बच्चे से थोड़े हो जाएगा भरपूर। अरे भगवान के लिए समर्पित जब करोगे अपने जीवन को, तब देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रिम। भगवान ने ये 11वें स्कंध में भागवत जी में उद्धव जी से कहा है। उद्धव, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये 3 ऋणों को लेकर बच्चा जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि कहीं से पैसा ले आएगा तब ऋण होगा। जन्म लेते ही 3 ऋण उसके सिर पर रहते हैं। देव ऋण, देवताओं की शक्ति के द्वारा पोषित हुआ, नहीं तो पेट में ही खत्म हो जाता वो। देवताओं की कृपा से पोषित हुआ। और ऋषि ऋण, अब ऋषि ऋण के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त होगा, धर्मशास्त्र पढ़ेगा। और पितरों का ऋण, जो उसके पिता हैं, उसके पिता के पिता, पिता के पिता, इस तरह से एक परंपरा चली आई। यदि वो नहीं होते तो फिर तुम कहाँ से आते? तो पितरों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, ऋषि का ऋण है। इन तीनों के भुगतान के लिए जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं हुए हैं,
तब तक तो यही नियम है कि ऋषि प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय और अध्यापन करना चाहिए और देवताओं का यजन पूजन ये सब करना चाहिए। और पितरों के ऋण के लिए यही होता है कि संतान उत्पत्ति गृहस्थ के लिए है, लेकिन संतान उत्पत्ति से कई बार उल्टा भी होता है। नालायक बेटा हो गया तो बेटा नालायक हो गया ना, पिछले जन्म की लेन देन रहती कर्जा, तो उसी को पटाने के लिए पैदा हुआ, तुम्हारी पूंजी खत्म कर देगा, सब खाक में मिला देगा, तब वो मर जाएगा। दुश्मन होता वो, और दुश्मन होता बेटा बन के पैदा होता है, तो उसी दुश्मनी को जीवन भर निभाकर खत्म हो जाता वो। और कोई कोई है नहीं पर बेटा अपना, है दूसरे का बेटा, लेकिन वो तुम्हारे सगे बेटे से भी ज्यादा तुम्हारे काम आता है। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो यदि वो बच्चा सही संस्कार वाला हो, सही जीवन उसका हो, तो फिर पितृऋण से उतारने में काम करता है वो। लेकिन यदि दुश्मन ही था पैदा हुआ है तो तुम्हारे ऊपर ऋण और बढ़ा के जाएगा वो। इसलिए इतने से काम नहीं होगा। भगवान के चरणों में शरणागत हो जाओ तो भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओगे। देवर्षि भूताप्तृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। कहा कि कोई भी भगवान का सच्चा किंकर हो तो ऋणी नहीं रहेगा, ऋण मुक्त हो जाएगा। कब होगा? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम। सर्वात्मना जो प्रभु का शरणागत हो गया, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तिम, कर्तृत्वाभिमान छोड़कर प्रभु का दास बन गया, तीनों ऋणों से मुक्त हो जाएगा। तो भक्ति करनी ही पड़ेगी, तभी ये पूर्णता होगी। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, कन्यादान की अवधारणा क्या है? कन्यादान, कन्यादान का मतलब होता है दामाद को विष्णु भगवान मानो। दामाद को विष्णु भगवान मानो। जैसे राजा जनक ने दान दिया था, अपनी बेटी को दान दिया, भगवान के लिए दान दिया, पुत्री को अपने भगवान के लिए, भक्ति वाली बात हो गई। अब आप उसमें लेन देन पैसा ये सब से भाव बिगाड़ते हो तो उसमें दान वाली बात खत्म हो जाती है। तो बहुत ही सच्चाई ईमानदारी से भावपूर्वक जमाई को भगवान का स्वरूप मान करके और कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप मान करके भगवान के हाथ में जैसे लक्ष्मी जी दे दी जाएं, ऐसे ही जमाई रूपी भगवान के हाथ में लक्ष्मी रूपी अपनी पुत्री रूपी लक्ष्मी को अर्पित करें भाव के साथ। यही कन्यादान है। यदि इस तरह का भाव हो तो कन्यादान सचमुच है वो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, भाव समाधि में क्या क्या होता है? भाव की समाधि में स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वर भेदोथ वेपथु वैवर्णम अश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। जो भाव की समाधि होती है, पहले तो जोर से रोना चालू होता है, इसके बाद शरीर कांपने लग जाता है, फिर पसीना पसीना छूटता है, फिर सब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद शरीर पीला पड़ जाता है, इसके बाद मूर्छित हो जाता है वो। ये जो भक्ति वाला है तो फिर भगवान नाम कीर्तन से या भगवान की कथा सुनाने से, भगवान का दर्शन अगल बगल में सब लोग करके जय जयकार करें तो उसको फिर सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। निधन भी हो सकता है बहुत उच्च दशा में जाकर। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या अपनी सच्ची कमाई को अपनी इच्छा अनुसार खर्च करना भी चोरी है? यदि विरोध करने वाले लोग हों तब तो भाई आपको उसी के अनुसार व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप कार्य तो करेंगे लेकिन लोगों की कुदृष्टि से बचाना पड़ेगा।
और यदि कोई बाधा नहीं है तो आप किसी से चुराने की मतलब नहीं, उसको खूब प्रेम से करिए आप। हाँ, दूसरे से उधार लेकर नहीं करना चाहिए, और उधार लेना पड़े तो उसको फिर चुकता करना चाहिए, नहीं तो फिर पुण्य नहीं होगा। किसी गरीब को सता दोगे उससे लेकर तो पाप हो जाएगा। राधे राधे। झूठे हाथ से श्री जी का प्रसाद लिया जाता है, तो क्या प्रसाद झूठा हो जाता है? प्रसाद लेने का तरीका ये नहीं है, लेकिन वो झूठा नहीं होता है, अपराध लगता है, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। हम अपने झूठे हाथ से नहीं लें, कोई पत्ता में कोई कागज में ले लें, ऐसी परिस्थिति है तो। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे हाथ पर, जैसे दायां हाथ झूठा है तो दायां हाथ बाएं के नीचे लगा के बाएं हाथ पर ले सकते हो, और नहीं तो अपने कपड़े में पोंछ लो, जो जूठन लगा हुआ अपने कपड़े में खूब रगड़ के पोंछ लो, उस पर लेकर चाट लो, किंतु दूसरे को नहीं खिला सकते हो। राधे राधे। राधे। जय श्री राधे गुरु जी। राधे। जी, भक्ति के कितने चरण होते हैं? 9 होते हैं, 9। उसको कहा जाता है नवरहा भक्ति, ठीक है। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब आप जैसे जैसे एक एक स्टेप चलते जाओगे, एक एक चरण आपका बढ़ता जाएगा आगे। और ये एक तो ये है जो अभी हमने बोला है, जो प्रहलाद जी ने कहा था, और दूसरा होता विरक्त संतों की भक्ति। वो मानस में अरण्यकांड में भगवान राम जी ने शबरी मैया को सुनाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति हरि कथा प्रसंगा। अब वहां पहली भक्ति संतों का संग। अब जो रह रहे हैं शहरों में संतों का संग कहाँ उनको मिल जाएगा, वो विरक्त लोगों के लिए कहा गया। गृहस्थ लोगों के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ठीक है। तो 9 चरण हैं, एक एक चरण पर धीरे धीरे एक एक कदम चढ़ते चढ़ते आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप है, आखिरी चरण है आत्मनिवेदनम। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।